Hello everyone, welcome to our channel Study Quiz. So today we are going to learn class 3rd EVS chapter name Getting to Know Plants. So in this chapter we are going to read about plants, that how many types of plants are there and what is their use and all the things. So let's read. So first, introduction. Here we will learn about what things are given in the book. Means the stories and all. First here it is asked to you, what is your favorite fruit? Have you ever seen the plant that bears that fruit? What is meaning of bear? Bear का मतलब होता है देना. तो आपका फेवरेट फ्रूट क्या है और वो फ्रूट किस प्लांट या फिर किस ट्री से निकलता है. सो लाइक मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो मैंगो ट्री से निकलता है, तो इसका आंसर वही होगा. नेक्स्ट, टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरियस प्लांट्स एंड हाउ दे आर यूज. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ेंगे और उनका यूज क्या होता है वो भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, वन डे गोपू, सिम्मी एंड राज आर ऑन देयर वे टू स्कूल. वन डे गोपू, सिम्मी और राज, एक दिन गोपू, सिम्मी और राज अपने स्कूल जाने के रास्ते में जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स को देखा, ट्रीज को देखा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है. As they walk, they see many plants from big trees to tiny herbs. वो लोग जैसे जैसे चले उन्हें बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखे, छोटे प्लांट से लेकर उनको बड़ा प्लांट तक, सब प्लांट्स उनको देखे. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, इंट्रोडक्शन. दे ऑल्सो टॉक अबाउट द जामुन ट्री विच इज राज फेवरेट. ये क्या है, ये जामुन है और वो लोग जामुन ट्री के बारे में भी बात की जो किसका फेवरेट है, राज का फेवरेट है. तो जामुन ट्री, हाउ इज जामुन ट्री, जामुन ट्री कैसा दिखता है, कैसा होता है. जामुन ट्री कैसा रहता है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. जामुन का पेड़ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग रहता है और उसके लीव्स कैसे रहते हैं, शाइनी रहते हैं. देख ऐसे शाइनी लीव्स रहते हैं. और लव सनलाइट, जामुन ट्री को सनलाइट बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसको सनलाइट बहुत पसंद है. स्वीट फ्रूट, और जामुन कैसा है, स्वीट फ्रूट है. जामुन एक स्वीट फ्रूट है. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट. सो नाउ वी विल लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, दैट what are the different types of plants. So first, tree. What do you mean by tree? Tree are big, strong and thick trunks. Trees उसको कहते हैं जो बहुत मोटा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. उसका ट्रंक यानी कि ये तना जो रहता है वो बहुत ही थिक रहता है, बहुत ही मोटा रहता है. ट्रीज के पास क्या क्या होता है, ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है और डीप रूट्स. मतलब ट्रीज के जो रूट्स रहते हैं वो लोग बहुत गहराई में जाते हैं. दे गिव शेड, वो लोग हमें शेड, छाँव देते हैं. एनिमल्स को घर देते हैं और हमारी हवा को क्लीन करते हैं. नेक्स्ट, जामुन ट्री आर गुड एग्जाम्पल विथ शाइनी लीव्स एंड स्वीट फ्रूट. अगर हम किसी ट्री के बारे में बात करें कि जिसके शाइनी लीव्स और स्वीट फ्रूट्स होते हैं, तो जामुन ट्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, different types of plants. So we will read different types of plants. फर्स्ट हम लोग ट्री के बारे में पढ़े, अब हम shrubs के बारे में पढ़ेंगे. shrubs क्या होते हैं. shrubs are smaller than tree. shrubs जो होते हैं वो किस तरह के प्लांट रहते हैं, वो ट्री से छोटे प्लांट रहते हैं जिनके पास बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं. जैसे मतलब शर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रीज से छोटे रहते हैं बट उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा तने रहते हैं. श्रब्स बुशेस यानी कि झाड़ी जैसे दिखते हैं
और उनके पास फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे। सो जिस भी प्लांट के पास फ्लावर्स है वो क्या है, श्रब्स है। वो गार्डन में उगाए जाते हैं, कभी कभी जंगली मतलब बिना उगाए भी उग जाते हैं, और वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को घर भी देते हैं। नेक्स्ट, तुलसी प्लांट आर गुड एग्जाम्पल नोन फॉर देयर नाइस स्मेलिंग एंड लीव्स। तुलसी भी एक तरह का श्रब्स है और उनके स्मेल के लिए वो बहुत ही फेमस है। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स आर सॉफ्ट प्लांट विथ ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स क्या है? अब हर्ब्स जो है वो श्रब से बिल्कुल अलग है। श्रब्स में कांटे रहते हैं, श्रब का जो स्टेम रहता है वो बहुत ही रफ रहता है, पर जो हर्ब्स है उसके स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, जैसे कि मिंट, टमाटो, कोरिएंडर, धनिया सबका देखते हैं ना, वो स्टेम बहुत पतला रहता है। और हर्ब्स के स्टेम्स मतलब हर्ब्स के स्टेम्स हमेशा क्या रहेंगे? ग्रीन कलर के रहेंगे। हर्ब्स के स्टेम्स हमेशा ग्रीन कलर के रहेंगे। नाउ हर्ब्स आर यूज फॉर कुकिंग। और हर्ब्स प्लांट्स ऐसे प्लांट जिसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स कहते हैं। मिंट, पुदीना, ये रिफ्रेशिंग मतलब सेंट के लिए बहुत ही फेमस है और ये भी एक तरह का क्या है? हर्ब्स है। नेक्स्ट, ग्रासेस। इधर कुछ हर्ब्स के फोटोज दिए, मिंट, टोमेटो एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रासेस के बारे में। Grasses are type of herbs with thin green stem. Grasses भी herbs के टाइप है पर उनके स्टेम बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये लॉन्स और फील्ड, ये खेतों में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये एनिमल्स का खाना है। एनिमल्स ज़्यादातर ग्रास खाते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रासेस है। नेक्स्ट, क्लाइंबर। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट नीड हेल्प टू स्टैंड। जैसे हम लोग ट्री अपने आप खड़ा हो जाता है, पर क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट है जो अगर हम लोग उनके सामने कोई लकड़ी या कुछ रस्सी सब नहीं रखे तो वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे मनी प्लांट घर में होता है, उसके सामने हम लोग कुछ रखेंगे तो वो उसको लपेट के ऊपर बढ़ेगा, और कुछ नहीं रखेंगे तो वो जमीन में ही फैल जाएगा, इस तरह से। They use other plant to reach for sunlight. Money plant are good example of climbing. Money plant good example है किसका? क्लाइंबर का। क्लाइंबर मतलब वो प्लांट जिन्हें खड़े होने के लिए किसी की जरूरत होती है, उनका स्टेम बहुत ही पतला रहता है, ग्रास से भी पतला। नेक्स्ट, क्रीपर। Creeper, what is creeper? Creeper spread horizontally across the ground. Creeper उस तरह के प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे उगते हैं, जमीन पे ही उगते हैं। It cover the soil and prevent erosion. जैसे कि वाटरमेलन का प्लांट, वो तो पेड़ पे नहीं उगता, वो तो जमीन पे उगता है, तो ये क्या हो गया? क्रीपर हो गया। पंपकिन, ये भी क्या हो गया? क्रीपर हो गया। कद्दू। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हमें प्लांट्स दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग रूट्स कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट। ये जो डंटी जा रही है इसको हम लोग कहते हैं स्टेम, और ये जो ऐसे इधर इधर है ये सब को ब्रांचेस कहते हैं, और ये पत्ते को लीव्स कहते हैं, और इसमें जो फल उगते हैं इसको फ्रूट्स कहते हैं, और इनके फ्लावर्स को ऑब्वियसली फ्लावर्स बोलते हैं। सो रूट्स क्या होते हैं? द रूट्स आर हिडन पार्ट ऑफ प्लांट। रूट्स वो होते हैं जो जमीन के अंदर उगते हैं, और स्टेम वो होता है जो प्लांट्स को खड़े होने के लिए मदद करते हैं। लीव्स होता है जो खाना बनाने के लिए यूज होता है प्लांट के लिए, और फ्लावर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट रहते हैं। और फ्रूट्स होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं, वो खा सकते हैं हम लोग। अब अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ लीव्स। हमें ज़्यादातर पता है कि लीव्स ज़्यादातर नॉर्मली ग्रीन कलर के रहते हैं,
लीव्स नॉर्मली ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, पर ये गलत है। लीव्स बहुत अलग कलर के पाए जाते हैं। लीव्स हमें ग्रीन भी मिल सकते हैं, रेड भी मिल सकते हैं और ब्राउन भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। उनके शेप भी अलग अलग हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, और साइज छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और स्मेल्स, सबके स्मेल्स अलग अलग रहते हैं। सो इतना ही।